चलो जी स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत मजा आएगा करने में, बस हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं सबसे पहले पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, इसके बारे में। मतलब सर्कल से रिलेटेड जो भी एरियाज है हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या है उससे रिलेटेड जो भी है वो सब कुछ इसमें बात करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करते हैं 12.1 के इंट्रोडक्शन में, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सो अब पैरामीटर और इसकी बात करें तो सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं। देखो, एक ये कोई भी सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, इसका एरिया बच्चे को पता होगा क्या होगा। एरिया जल्दी बताओ क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। नाउ पेरीमीटर, इसका मतलब क्या होता है, पेरिफेरल मेजरमेंट, ये आउटर मेजरमेंट, ये आउटर मेजरमेंट। अब क्या होता है पेरीमीटर, आइए देखें। ये पेरीमीटर है, एक होता है पैरामीटर, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, जैसे ये कोई एक रेक्टेंगल है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एक्स एक्स वाई वाई। इसका पैरामीटर क्या होगा, सारी साइड्स का सम, बाउंड्री का मेजरमेंट, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, कितना 2x प्लस 2y। 2 कॉमन कर लो, x प्लस y, मतलब सारी बाउंड्री का मेजरमेंट सबको ऐड कर दो, इतना ये क्या है, पेरीमीटर। अब बात करें हम सर्कल का पेरीमीटर। अब मान लो एक पॉइंट चूज कर लो कोई भी, अब नापेंगे, धागा लेके नाप लो इसको। मतलब जैसे कि कोई चूड़ी समझ लो, चूड़ी बैंगल, उसके ऊपर कोई भी धागा राउंड कर दो ऐसे। ये हम ऐसे लाएंगे और इसको ऐसे राउंड कर देंगे। ये जो नाप के आएगा ये क्या आएगा, इसकी बाउंड्री का मेजरमेंट, वही क्या होगा हमारा पेरीमीटर, उसको हम कह देते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का हमने नया नाम भी है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो भाई कितना होता है, 2 पाई आर, याद कर लो कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जांपल करेंगे, फिर हम चलेंगे अपने 12.1 पे। इससे रिलेटेड जितना भी होगा, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, आइसोसेलेस, जो भी ट्राइंगल्स, रोम्बस, इससे रिलेटेड मतलब फॉर्मूले लिखवा दो उनके, फिर आप लोग याद करोगे नहीं। इससे अच्छा है आप समझ लो, सब कुछ रिकॉल करेंगे हम, पीछे का जो भी होगा, है ना। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप पढ़ते चले धीरे धीरे। मैथमेटिक्स की पढ़ाई मतलब क्या है, ये समझो, ये ऑयली खाना है। ऑयली फूड जो होगा धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, धीरे धीरे पचता है, ऐसे ही है, धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए, समझ में आता जाएगा और आपको क्वेश्चंस होते जाएंगे। सबसे मेन पॉइंट, क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले उसको 2 बार अच्छे से पढ़ो, एक बार रीड करो, दोबारा रीड करो। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक कोई भी, ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल की भैया रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपसे कहा गया है इसका एरिया, एरिया ऑफ द गिवन सर्कल और पैरामीटर। अब जब हम सर्किल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसको हम पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस।
रेडियस हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन रेडियस 7 सेंटीमीटर, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब पाई, पाई की क्या वैल्यू रखोगे, पाई क्या है, ठीक है। वैसे तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, बट हम कैलकुलेशन के लिए पाई की अपने पर्पस से एक रैशनल वैल्यू ले लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं है वो, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्या है 22/7 ले लेते हैं, या फिर 3.14 अपनी कैलकुलेशन के लिए, अपने अकॉर्डिंग हम ये ले लेते हैं, ठीक है। मतलब हमें क्वेश्चन की सिचुएशन देखनी है, अगर हमारा आंसर 22/7 रख के हम इजीली आ रहा है तो वो लेंगे, हमारा आंसर 3.14 रख के आ रहा है इजीली तो हम 3.14 लेंगे। अब इसमें हमें रेडियस कितनी रखी 7, तो हम एग्जैक्ट 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 से 7 गया बाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करेंगे, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, कितना हो गया 2 इंटू 22/7, आर कितना हो गया 7, 7 से 7 कितना आया 22 इंटू 2 44। अब मान लो हमें यहाँ 3.14 रख देते, मल्टीप्लाई करते रहते तुम, और मान लो हमें रेडियस ना दे रखी होती है 7, हमें 100 दे रखी है, 100 दे रखी है, तब आप क्या करोगे 2 पाई आर 2 इंटू 3.14 इंटू 100, तो 2 इंटू 314 डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आप यहाँ 22/7 रख देते फिर सॉल्व करते रहते, लगे रहते कैलकुलेशन में, तो मतलब वो वैल्यू रखो जो कैलकुलेशन इजी हो, जिससे हमें अपनी कैलकुलेशन को, अब आ गया हमारा 44 सेंटीमीटर। या तो क्वेश्चन में उसने कह रखा हो कि पाई की वैल्यू ये रखो 3.14 रखो या 22/7, अगर उसने कुछ भी नहीं कह रखा क्वेश्चन में कि ये रखो, तो अपनी मर्जी से जो आपके क्वेश्चन में कैलकुलेशन को इजी कर दे वो रख दो। हमारे पास रेडियस 7 थी, हमें पता 22/7 रख के हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अगर हम यहाँ रख देते 3.14, तो फिर आप मल्टीप्लाई करते रहते इंटू 7, फिर उस जो आता उसकी फिर दोबारा 7 से करते, या पहले इन दो की मल्टीप्लाई करते फिर उससे करते। सरकमफेरेंस क्या है, एक लेंथ होती है, इसलिए क्या किसमें सेंटीमीटर में आया, बाउंड्री की लेंथ है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आगे देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है उसको करते हैं, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फटाफट नोट कीजिए इसको, ठीक है, फिर चलते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे मतलब क्या रहा है, क्या निकालना है। The cost of fencing of a circular field at the rate of 24 per meter is इतना 5280. The field is to be plugged at the rate of इतना 0.50 per meter square. Find the cost of the plugging of the field. मतलब पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या रहा है, हमसे क्या निकलवा रहा है। मतलब कोई एक फील्ड है, ये कोई एक सर्कुलर फील्ड है, मान लो कोई पार्क है, देखा होगा आप लोगों ने, उसके मतलब किसी भी फील्ड को अगर साइड से फेंसिंग करते हैं, लोहे के तारों से कर दी जाती है, तो वही इसमें कह रहा है कि फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ सर्कुलर फील्ड की, ये हमने फेंसिंग कराई है, ठीक है। उसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 24 पर मीटर, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट है 24 रुपीज, और टोटल हमारी कॉस्ट पड़ी है 5280। कॉस्ट ऑफ प्लफिंग, रेट ऑफ प्लफिंग नहीं, रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग कह रहा है ना ये तो हमसे, रेट ऑफ फेंसिंग 24 पर मीटर। उसके बाद
रेट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट जो हमें दे रखा है पहले उसको नोट कर लीजिए, जो गिवन है ये चीज हमको गिवन। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 5280, ये रुपी का साइन है। ओके, अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ गई। ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर है 24, टोटल कॉस्ट हमें ये पड़ी है। तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, मतलब हमें ये पता है ना टोटली कितना है। ये 1 मीटर इतना मान लो, इतने की कॉस्ट 24 रुपी है। तो हमें टोटल की पता करनी है, टोटल कितने मीटर है, टोटल की कॉस्ट तो हमें दे रखी है कितनी पड़ी है, मीटर पता करना है, निकल जाएगा। अब कितने x मान लो, x मीटर है टोटल, x मीटर, ठीक है, टोटल x मीटर है। कॉस्ट कितने रुपए मीटर है 24 इंटू 24 रुपए पर मीटर, कितनी आई है 5280। यहां से हमें x पता चल जाएगा, x इज इक्वल टू 5280 अपॉन 24। काट लो इसको, कितना आ रहा है 12 से 12 26 और 0 220। अब हमारा 220 क्या आ गया, ये लेंथ, सरकमफेरेंस। इस सर्कुलर जो पार्क है, जो भी हमारा फील्ड है, उसकी सरकमफेरेंस मतलब कितने में उसने फेंसिंग कराई है, कितने में कराई है 220 मीटर। ये हमारी क्या है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कितनी 220। और सरकमफेरेंस हमारी होती क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर। हमें यहां से क्या मिल जाएगा, हमें यहां से आर मिल जाएगा, क्योंकि हमें पूछ रहा है क्या, और पूछ रहा है प्लफिंग मतलब जुताई, मतलब उसको उसमें घास वास हो गई बहुत फील्ड में, उसको साफ कराना है, पूरा को प्लफिंग करानी है उसकी। तो उसके लिए हमें इस पूरा एरिया चाहिए, ये जो एरिया है पूरा चाहिए हमें। पूरा एरिया कब आएगा सर्कल का, इसका फील्ड का, जो भी सर्कुलर फील्ड है इसका एरिया निकालेंगे। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस हमें कहीं दी हुई नहीं थी, तो हमें इससे 2 पाई आर हमारी सरकमफ्रेंस आ गई। सरकमफ्रेंस हम रेडियस निकाल लेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। 2 पाई आर कितनी आ गई 220। अब हमें रेडियस चाहिए, r इक्वल टू 220 अपॉन 2 पाई। हमसे क्वेश्चन में बोला गया, अभी मैंने पहले बताया है जब इंट्रोडक्शन दे रहा था, कि क्वेश्चन में अगर दे रखा है पाई की वैल्यू कितनी रखनी है तो हमें वही रखनी है, नहीं तो हम अपने हिसाब से जो मतलब सुटेबल होगी वह रखेंगे। 22/7 22/7 रख देंगे, 220 अपॉन 2 इंटू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 220 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, 10 टाइम्स गया, ये आ गई हमारी 70/2 मीन्स 35 सेंटीमीटर। हमारी आर कितनी आ गई, और आर की वैल्यू आ गई हमारी 35 सेंटीमीटर। अब देखिए हम मतलब अपने दिमाग में डायरेक्ट भी सोच सकते थे हमें इससे क्या मिल जाएगा। जैसे हमें ये दे रखा था, हम सोचते कि हाँ इसको करेंगे सरकमफेरेंस आ जाएगी, सरकमफेरेंस से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो मतलब ओरली भी आप अगर चाहते तो निकाल सकते थे, जैसे हमने इसमें इतना टाइम लगाया। बट क्या है, गलती होने के मिस्टेक चांसेस इसमें बहुत कम रहते हैं। हमने पूरा निकाल लिया, हमें पता चल गया इतनी रेडियस आ गई। अब हमें एरिया निकालना है, पहले ये नोट करना, फिर ये नोट करना, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर देखो आगे चलते हैं, निकालते हैं इसका टोटल। अब हमें इसका निकालना है एरिया, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या होता है अभी बताया था, पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7, 22/7, रेडियस कितनी आई थी हमारी 35 इंटू 35 इंटू 35, 5 बार गया, 3850। ये हमारा क्या आ गया
एरिया मीटर स्क्वायर। अब हमसे कह रहा है वो रेट ऑफ प्लफिंग क्या है, रेट ऑफ प्लफिंग है हमारी, रेट ऑफ प्लफिंग है 0.50 पर मीटर स्क्वायर। अब टोटल कॉस्ट पूछ रहा है हमसे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लफिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लफिंग कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसकी ना, 3850 इंटू 0.50, तो 385 इंटू 5, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी कितना आ जाएगा 1925। क्या आंसर आ गया हमारा 1925 रुपीज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या रहा है, क्या निकलवा रहा है हमसे। और अब जैसे इसमें सर्कुलर फील्ड था एक, उसका हमें रेट दे रखा था, रेट ऑफ फेंसिंग 24 पर मीटर, मतलब 1 मीटर की जो कॉस्ट है फेंसिंग की वो 24 रुपए है। और टोटल जितना उसे फेंसिंग कराने में हमारा जो टोटल खर्चा आया 5082 टोटल खर्चा आया। तो हमें ये तो पता नहीं कितनी लंबी फेंसिंग करी है उसने, कितना उसने 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी थी और टोटल कॉस्ट दे रखी थी। अब हम 1 मीटर की कॉस्ट से टोटल की कॉस्ट को डिवाइड करके ये निकाल लेंगे, हाँ कितने लंबे तार खींचे, कितनी फेंसिंग करी है उसने, वो निकाल लिया। जितनी भी फेंसिंग करी होगी वो उसकी बाउंड्री पे तो की होगी, फील्ड की बाउंड्री क्या हमारी सर्कमफेरेंस, क्योंकि सर्कुलर फील्ड है। सर्कमफेरेंस क्या होती है हमारी 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर, इसकी वैल्यू हमें 220 मिल गई थी। अब यहां से हमने अपनी रेडियस निकाल ली 220 अपॉन 2 पाई, रेडियस हमारी आ गई थी 35, रेडियस आ गई 35। अब हमसे उसने कहा कि हम इस फील्ड को, सर्कुलर फील्ड को प्लग कराएंगे, मतलब उसकी जुताई करवाएंगे, साफ सफाई कराएंगे उसको। ठीक है, अब उसने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 0.50 है, टोटल की बताओ कितनी पड़ेगी। इतने मान लो कि इतने की बता दी उसने, इतने की जो कॉस्ट है वो हमारी 0.50 है, पूरे फील्ड की कॉस्ट बताओ कितनी पड़ेगी। रेडियस हमें मिल गई, पूरे फील्ड का एरिया निकाल दो, एरिया निकाल दिया हमने पाई आर स्क्वायर से, 22/7 इंटू 35 इंटू 35 आ गया 3850। ठीक है, एरिया आ गया। अब 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, इतने मीटर की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, वही किया हमने, मल्टीप्लाई कर दी 1925 आ गया हमारा आंसर, इतने रुपए हो गए। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 12.1 पर, उसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है।